श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामसमारम्भाम् ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनिरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहारविपिने रमतां मनो मे श्रीमद्भागवतं नौमि यश्चैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकं येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये चैतन्यचन्द्रचरितामृतशुद्धसिन्धु वृन्दावनीयं सुरसोर्मिषमो निमग्नः ये वै जगन्निजगुणः स्वयमापुनन्ति तान् वैष्णवाश्च हरिपरान् नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमन्महाप्रभु की जय श्री युगल सरकार की जय श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा कृपा कटाक्ष से यहाँ नित्य प्रति श्री रागानुगा भजन रहस्य के विषय पर आस्वादन हो रहा है। यहाँ रागमार्ग के विषय पे आस्वादन हो रहे थे कि श्रीमती किशोरी जी का जो अधिरूढ़ महाभाव है
उस भाव सबसे श्रेष्ठ हैं और श्रीमती किशोरी जी से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ एकमात्र श्रीमती किशोरी जी ही श्री भगवान को वशीभूत किए हुए हैं और उनके प्रेम के जैसा इस प्रेम और किसी में भी नहीं है। अर्थात यहाँ समस्त गोपियों का शिरभूषण जिसको कहा गया है वह है श्रीमती किशोरी जी। श्री गोविंद भाष्य में श्री बलद विद्याभूषण पाद ब्रह्मसूत्र के भाष्य लिखे हैं, तो गोविंद भाष्य में श्री बलद विद्याभूषण कहते हैं लादिनी सार समवेता स्वादात्मका युवती रत्ननेन स्फुरति तु श्री राधादिरूपा, कि यहाँ ब्रज गोपियों के आनंदांश में भगवान को आनंद देने वाला जो है वह लादिनी अंश है और उन लादिनी अंश से ही समस्त गोपियों का ही निर्माण है। सभी का प्रकाश उन लादिनी अंश से ही है। तो श्री भगवान को जो आनंद प्राप्त होता है वह लादिनी अंश से ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है, श्री गोविंद भाष्य में कहा है आचार्यों ने कि लादिनी सार समवेता, कि लादिनी अंश से आनंद उद्भूत हुए तो जितने भी रमणीय हैं ब्रज गोपियों, इन समस्त ब्रज गोपियों का प्रकाश श्रीमती राधा रानी से ही उद्भूत हुई है। और इन सब में श्रीमती किशोरी जी है सबका शिरोभूषण रत्न सदृश, अर्थात इन सभी से जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ श्रीमती किशोरी जी के जो सखी गण हैं उनके जुथेश्वरी है काफ़ी, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी समस्त यूथों का जुथेश्वरी हैं। तो जुथेश्वरी गण के जैसे तुल्य रूप गुणशालिनी प्रेम लीला एवं विहार आदि विस्तारकारिणी विश्रम्भ रत्न की पेटिका के समान जो ब्रज सुंदरी गण हैं, जो ब्रज की गोपियां हैं, वहाँ एक एक जूथ में अनेकों सखिया विद्यमान है। सहस्त्र सखिया, सहस्त्र शास्त्र सखिया, जो सहस्त्र शास्त्र सखिया जो है वहाँ विद्यमान है एक एक जूथ पर। और उनमें प्रेम सौभाग्य सद्गुण की आधिक्य में जो है आधिक्य में आधिका, साम्य में साम्य, साम्य में समा और लघुता में लघु, तीन प्रकार के भेद इसमें है। तो इन सभी में क्या होता है कि भावना के अनुसार प्रगल्भ्या, मध्वा और मृद्वी, इस तीन प्रकार के इनमें भी भेद है। तो श्री भगवान एवं उनके जितने भी प्रेयसी है वहाँ श्री भगवान के प्रति उनके प्रेयसी का जो प्रेम है तद्गोपियों का, वो आपने से बढ़कर है, आपने सुख से बढ़कर है, सबसे श्रेष्ठ हैं। और श्री भगवान का भी प्रेम गोपियों के पर उसी प्रकार है। तो यहाँ अनेकों गोपियों को मिल करके क्या है कि विभिन्न लीला, अभिसार, समर्पण, परिहास, आस्वादन, अनेकों प्रकार के लीलाएं संघटित होते हैं। और इन सभी लीलाओं को जो संगठित करने में जो है ब्रज गोपियों का ही हाथ है, क्योंकि समस्त ब्रज के जो विशेष करके जो सखिया है वही सभी लोग जो है यह लीलाओं को प्रकाश कराते हैं। लीला का प्रकाश जो है
इन्हीं के कारण से होता है। तो यहाँ गोपियों का जो गण है, जो युथ श्रीमती किशोरी जी के हैं, उन युतियों का जो उत्कर्ष सबसे अधिक है। तो पूर्व दिन हम महाभाव के विषय पर जाने और उद्घूर्णा चित्रजल्प आदि हमने नहीं खाए, क्योंकि वह बहुत विस्तारित प्रसंग है, तो प्रसंग बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर, इसलिए उसको छोड़ दिए। स्थायी भाव की प्रकरण आगे जा कर के वो हो जाता है कि यहाँ जो तत्वज्ञ होते हैं वह जानते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई पर तत्व है नहीं। जो परम तत्व है वह जो है श्री भगवान ही है। वस्तु तो जनता मात्र कृष्णम सैन्नो चरिष्ण च भगवद रूपम अखिलम नान्य द्रविस्तत्व किंचना। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि जो तत्व है, जो तत्वज्ञ हैं, वो दुनिया में बहुत तत्व को ढूंढते फिरते हैं, पर इन सभी तत्व में जो है कृष्ण ही निहित है। और सबसे परम तत्व जो है श्री भगवान कृष्ण ही है। वह जो समस्त निखिल लोगों के पालक है, वह आह्लादनीय अंश अद्भुता श्रीमती किशोरी जी से अनेकों प्रकार से वे लीला करते हैं। श्री भगवान के ही स्वरूप है सभी। श्रीमद् भागवत के कथन है कि यावट वत्स उपवत्स काल कल्प बोपुर यावत करांघ्रदीकम यावद यष्टि विषाण वेणु बलशिग यावद विभूषांबरम यावत छील गुणाभिदाकृति यावत विहारादिकम सर्व विष्णुमयम गीरम गोवदजः स्वर्गस्वरूपो बभौ। यह ब्रज जो है, जो वृंदावन है, यहाँ श्री भगवान स्वयं ही ग्वाल बल बने हैं, स्वयं ही बछड़े बन गए हैं। आप अपने आप ही स्वयं ही आभूषण बने। जब ब्रह्मा जी ने चुराए थे तो स्वयं ही जो है ग्वाल बल बने, स्वयं ही ग्वाल बाल के जो आभूषण बन गए, अर्थात आभूषण क्या है, कपड़ा दुपट्टा जो भी है सब भगवान ही बन गए। यहाँ पे जो भी जड़ था, जो चेतन था, सभी श्री भगवतमय हुए। तो इन सभी जैसे कि गोपियों के पास श्री भगवान एक ही साथ में सबके साथ विहार कर रहे हैं। सखाओं के साथ भी वे विद्यमान हैं। माताओं के पास कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में विराजमान हो रहा है, और जो है गोपियों के साथ नवल किशोर रूप में श्री भगवान विहार कर रहे हैं। तो यहाँ यह अति अद्भुत लीला है। तो इन सभी में उत्कर्ष डाले गए तो कि जो ब्रज के भगवान कृष्ण हैं, ये गोपियों के साथ उनके जो विहार लीला है वह सर्वश्रेष्ठ और परमोत्कर्षजनक है। इसीलिए उसको सबसे गोपनीय और सबसे अति अद्भुत मधुर कहा गया है। तो उस लीलाओं को अगर आस्वादन करने की कोई इच्छा करता है, जैसे उद्धवादी कहते हैं कि यहाँ हम भी चाहते हैं कि हमारा श्री भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, गोपी भाव उत्पन्न हो जाए, तो गोपी भाव के पहले की सखियों को जानना आवश्यक है। क्योंकि श्रीमती किशोरी जी के युद्ध में कौन विराजमान है, उनकी भाव क्या है, उनकी रति क्या है, आसक्ति क्या है, निष्ठा क्या है, सब पहले जानना जरूरी है। और जो पहले यहाँ गोपियों के जो सखियों के विषय पर आस्वादन करना है, तो श्रीमती किशोरी जी के युद्ध में अनेकों सखियाँ, अनेकों गोपियाँ हैं। देखिए कि वहाँ जो गोपियों की विषय पे जान करके उन्हीं के अनुकरण नहीं करना है, उनके अनुगमन करना है। क्योंकि व्यक्ति कोई सखी बन नहीं सकता। वह गोपियों की अनुगत होकर के जब भजन करेगा तो उन्हीं की कृपा से उनको वहाँ परम पद लाभ हो सकता है। कोई बन नहीं सकते, वो लाभ हो सकते हैं। देखिए बनने के लिए तो कपड़ा वपड़ा पहन ली तो बन ही जाएंगे, उसमें क्या है।
कपड़ा लपेट लेने से तो कोई बन नहीं जाता है। वह भाव परम भाव प्रदायक है जो दिव्य आनंद को प्रदान करते हैं। जैसे कि गंगा जल एकदम निर्मल होते हैं, तो साधक का हृदय जब तक निर्मल नहीं होता है तब तक वहाँ प्राप्त लभ्य नहीं होता है। वहाँ जो जिसके हृदय पे यहाँ गोपीश्वर प्रकट हुए हैं, वो बाहर की चिंतन की उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इदम जगत सर्वमयम विष्णुमयम, इदम जगत जो है सब विष्णुमय है। ये आप हम सभी जो देख रहे हैं, शायद जड़ हो व चेतन हो, सब शुक्ति रूप में विष्णु विद्यमान है। और इसलिए वहाँ जब साधक इस मार्ग में आएगा तो साधक का हृदय जो है एकदम निर्मल होना सबसे पहले जरूरी है। वह अपना हिंसा द्वेष विद्वेष अभिमान सबको भूल जाए। क्योंकि भक्ति की मार्ग में तो इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बाधक है सब कुछ। जो मान अभिमान हिंसा विद्वेष जो भी है, ये जो चित्त इंद्रिय के जो वृत्ति है, वृत्ति सब भजन के ये सबसे बड़े बाधक हैं। ये कहते हैं भजन के अंतराल हैं, जो बाधक बनने बैठे हुए हैं, ये आप खुद ही स्वयं के बाधक हैं, कोई दूसरे बाधक नहीं है। क्योंकि कोई किसी को बांधते नहीं है, व्यक्ति खुद कर्म को ही बांध लेते हैं, कर्म जीव को नहीं बांध सकते, जीव ही कर्म को बांधते हैं। विषय तो हमें छोड़ना चाहता है, हम विषय को नहीं छोड़ना चाहते हैं। विषय ये बात है, विषय हमें छोड़ना चाहता है पर हम विषय को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हमारे में दोष हमारे में है। ये जो है संसार का नियम चलते आ रहा है, अनंत काल से यही चल रहा है, हम भी यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन सब जानते कि मैं आत्मा हो, कौन नहीं जानता इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं जानता जो धार्मिक हो, उसके पास पूछा जाए तो रटी रटी बात कह देंगे कि मैं तो परमात्मा हो, आत्मा हो। हाँ, वो है कहेंगे, पर कहने से क्या हो जाएगा? कहने से कोई तो कुछ होगा नहीं। हम उसको मानते नहीं है, कहते हैं, पर मानना बहुत जरूरी बात है। अगर हम मानते हैं कि इदम सर्वम जगत जो है विष्णुमय है, तो हमें भेदभाव क्यों है? हम किसी से देश करके क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ भगवद रूप अखिलम जो कहा गया, जो भगवान के रूप है वो अखिल है, अनंत रूप है। तो संसार में नित्य जो हो रहा है सब श्री भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। तो इसमें फंस करके क्या रहना है? इसके बारे में चिंतन क्यों करना है? चिंतन बहुत कर लिए, अब प्रेम की ओर बढ़ा जाए। हाँ, शत्रुता देश विद्वेष तने को कर लिए जिंदगी भर, किसी ना किसी से देश रहा ही होगा, किसी से प्रेम रहा होगा, किसी से मित्रता रहा होगा, पर हम भगवान को प्रेम नहीं किए, भगवान को सब नहीं दिए। अगर सब देते तो आज कुछ और ही होता स्थिति, हम दे भी नहीं पा रहे हैं। पर भागवत का यही कहना है, जब तक व्यक्ति उस प्रेम रस में पिघल ना जाए, हाँ, उस रस में जब तक द्रवीभूत ना हो जाएगा तब तक वह संभव ही नहीं। हृदय पिघलना चाहिए। कैसे पिघलना चाहिए? हर जीव के प्रति हृदय पिघलना चाहिए। किसी से मतलब ही नहीं है संसार से, उस कृष्ण प्रेम में हृदय पिघल जाए बस। जब तक नहीं पिघल सकता तो नहीं वो संभव है, कि सतचित आनंद जो भगवान है वह सत है, चिद है और आनंद स्वरूप है। तो सत मार्ग में व्यक्ति चलेगा तभी उसका चित्त जो है साफ हो जाएगा, और चित्त साफ होने पर क्या होता है? लाद नियंशुद्धता जो आनंद है, वो आनंद की प्राप्ति उनको लिए सुलभ हो जाएगा। तो यह जैसे कि आप लोहे पिघलते हुए देखते, लोहे बहुत कठिन होते हैं। हाँ, लोहे बहुत कठिन होते हैं, हाथ से तो हम तोड़ नहीं पाएंगे, पर उसको हम अगर आग में डाल दे तो वह पिघल जाता है और उसको हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी आकार दे सकते हैं। तो यह जो हृदय रूप है, हमारे जो हृदय है, हम जो बैठे हुए व्यक्ति है, सब लोहे के भांति हैं। क्यों? अनेकों काल से हम हिंसा देश वृत्ति इत्यादि कर करके हमारा हृदय जो लोहे बन चुके हैं। अब हमको चलना है अग्नि के अंगारों पर, उसको डालना है, उसको एकदम नरम करना है। तो वो जब तक नहीं पिघालते हैं तब तक संभव ही नहीं है।
कि वे क्योंकि वह कठोर हो जाता है, पर अग्नि में जैसे और डाल देंगे, अग्नि के ऐसी प्रचंड प्रताप है कि वो लोहे को भी कमल की पंखुड़ी के जैसे बना देता है, कमल के पत्ते के जैसा एकदम नरम बना देगा, और चाहे आप कुछ भी करो तो वह हो जाएगा, उससे इतना नरम हो जाता है। तो अपना हृदय जो सख्त बन चुके हैं, कठोर बन चुके हैं, उसको कोमल बनवाना है, क्योंकि प्रेम रुकता तो वही है जहाँ पे हृदय कमल है। आपको भी वैसे ही होना पड़ेगा, क्योंकि श्री भगवान कैसे हैं, वो भी कमल स्वरूप है, कमल नयन है, उनके चरण कमल है। हाँ, सब में कमल है, क्या कमल नहीं, क्या अद्भुत सौंदर्य नहीं है, सब अद्भुत सौंदर्यमय है, माधुर्यपूर्ण है। तो आपको श्री भागवत कहते हैं कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके ही देव का पूजन किया जाता है। तो देवता शब्द का अर्थ है ईश्वर ही है, कि अगर ईश्वर को पूजन करना है, ईश्वर की भजन करना है, तो आपके अंदर भी उस प्रकार के सद्गुण जो है होने चाहिए, उस प्रकार से होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आपको बार बार अपने हृदय जो कठोर हो चुके हैं, अनेकों विषय इस कारण हो चुके हैं, उस हृदय को कमल की भांति बनाना है, हृदय को जलाना है। किससे जले? ताकि हमारे जो कठोरता है, जो हिंसा, देश, मान, अभिमान, विषय, सब कुछ छोड़ जाए। जब तक वह पिघलता नहीं, तब तक हृदय में भाव ही नहीं पैदा हो सकता। जो इतने कुछ कहा गए हैं, हाँ, व्यक्ति को निष्ठा तक ही कोई चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। रति, आसक्ति, प्रेम, प्रणय, स्नेह, मान, भाव, महाभाव, अनुराग, ये सब की तो बाद में कह दिया जाए। लोगों का अगर निष्ठा तक ही पहुंच जाए कोई भी व्यक्ति, तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है। इस कली युग में किसी को निष्ठा हो जाए भगवान में। हमारा तो कल एक भगवान कृष्ण में ही निष्ठा नहीं है। और कुछ हो जाएगा अभी तो तुरंत करेंगे हनुमान चालीसा, या तो हम करने के लिए तैयार जाएंगे महाकाल यज्ञ। अगर हमारा कुंडली में आ गया है कि सर्प योग आ गया है, काल सर्प योग, तो महाकाल यज्ञ कराएंगे, क्योंकि हमको जिंदा भी रहना है। हाँ? पर भाई जिंदा तो कोई रहता नहीं है संसार में। जब तक है हृदय, जब तक हमारा टाइम है, तब तक रहेंगे। अब चाहे कितना भी कोशिश कर लो अपने स्वयं को मारने के लिए, नहीं मर सकते, क्योंकि आपके टाइम नहीं हुए अभी। हाँ, कितने दुख अपने ज़िंदगी में पाए होंगे। लगता है ऐसे ऐसे समय भी आया होगा कई लोगों के जीवन में कि हाँ मरना चाहिए था, अभी मृत्यु हो जाते तो अच्छा होते, दर्द अब सहन नहीं होता। हाँ, पर मर नहीं सकते व्यक्ति, क्योंकि उससे टाइम ही नहीं आया। वो चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, मर नहीं सकता। अब प्रहलाद जी को कितने मारने की कोशिश की, हिरण्यकशिपु हैं, कोई टाइम ही नहीं आया, भगवान ने रक्षा कर लिया हर बार, क्योंकि उसको समय ही नहीं हुआ। और वो भगवान के ऊपर समर्पित है एकदम। तो किसी को अगर भाव तक ही, भाव तो दूर की बात है, निष्ठा ही मिल जाए किसी को, अरे निष्ठा की बात भी छोड़ दिया जाए, अरे निष्ठा भी छोड़ दिया, कोई अभिमान शून्य तो होके दिखाए। अरे हम तो खुद अभिमानी बैठे हुए हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अभिमान नहीं हो सकता है कोई बड़े महात्मा हो, संत हो, जिनके अंदर हृदय में वह भाव हुआ, वो अभिमान छूट गए हैं। पर व्यक्ति को अगर वो अभिमान तक भी छूट गया तो बहुत बड़ी बात है कि उनको अभिमान छूट गया, विधि भक्ति में ही उनका प्रवेश हो गया, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो जो भावना की बात है कि धीरे धीरे व्यक्ति का जब निष्ठा हो, कि निष्ठा होने के लिए भी क्या आवश्यकता है, कहते हैं कि निष्ठा होने से पहले भी व्यक्ति को एकदम अभिमान शून्य होना पड़ेगा। हाँ, महाप्रभु कहते हैं कि वृक्ष के जैसे होना पड़ेगा। वृक्ष कैसे होते हैं, उसी प्रकार के। कहने की बार बार जरूरत नहीं है। चैतन्य चरितामृत में श्री गोस्वामी पाद जो है लिखे हैं कि महाप्रभु ने स्वयं ही इसका अर्थ किए, किसी दूसरे ने अर्थ नहीं किया। महाप्रभु स्वयं का है और स्वयं ही इसका तात्पर्य भी निर्णय किए हैं। अगर उस तात्पर्य को और देखे हैं तो महाप्रभु का कहना कि कोई आपको मार भी जाएगा तो आप कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आस्वादन किए थे हम सभी ने उसका। महाप्रभु का ये कहना है कि तुमको कोई मार भी जाए, काट भी जाए, पीट भी जाए, तो तुम कह नहीं सकते कुछ भी। संभव है? आपको अगर कोई एक थप्पड़ लगा दे, आप चुप रह जाओगे? संभव हो पाएगा? महाप्रभु तो ही कह रहा है कि भजन के लिए, निष्ठा के लिए पहले तो आपको अभिमान शून्य होना पड़ेगा। रति, भाव, प्रणय, स्नेह, मान तो बहुत दूर की बात है, स्वरूप की बात बहुत आगे है। पहले हम अपनी खुद की अवस्था देखें, तब तो भजन के लिए हम तैयार करेंगे।
महाप्रभु का ये कहना है कि वृक्ष जैसे कुछ संचय नहीं करते हैं, अपने लिए गर्मी के लिए जल को बचा के नहीं रखते हैं, अगर जल गिरेगा तो पड़ेगा तब होगा। हाँ, और कैसे हैं कि कोई आया पेड़ के नीचे और आकर के आपको डाली काट दिया तो भी कुछ नहीं कह सकते आप। झड़ आ रहा है, झंझावात, तूफान आ रहा है, आंधी हो रहा है, वृक्ष अपने जगह पे खड़े हुए हैं। हाँ, बोले वृक्ष का सारे शाखाएं भी काट देंगे तो भी वृक्ष खड़ा रहेगा। तो वैसा होना पड़ेगा, वो और कुछ बोलते भी नहीं है वृक्ष। वैसे अगर हो सकते हैं तब तो अपनी निष्ठा हो जाएगा, रति उत्पन्न होगा। तब ये सब जब तक विषय आप में बंधे हुए हैं तब तक संभव ही नहीं है। महाप्रभु का कथन है और किसी का कथन महाप्रभु स्वयं अर्थ किए हैं। तो इसलिए उस चीज को बार बार हृदय में धारण करके जो साधक है उनको हर बार सोचना चाहिए कि एक आदर्श जो है महाप्रभु का, उसका हम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वह अपने हृदय से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल कहने के लिए नहीं होता, अंतर में अनुभव की जरूरत है और उसको पालन करने की भी। तो वो महाभाव प्राप्त, इसलिए उद्धवादी कह रहे हैं कि वो आसान नहीं है प्राप्ति करना। उद्धवादी की कहने की तात्पर्य तो यही है कि जब तक व्यक्ति उस स्थिति में ना चले जाए तब तक संभव ही नहीं है। तो उद्धव जी इसलिए कह रहा है कि हमें तो अभी विचार करने की सामर्थ्य है, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम विचार करते हैं कि कृष्ण का साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। तो उद्धव जी कहे हैं कि भगवान तो अखिल है, वह सब वो किसी के लिए हो नहीं सकता, किसी का बन नहीं सकता भगवान, क्योंकि वो सबका है, किसी के बंधन में नहीं रह सकता भगवान। उद्धव जी कहते हैं। तो उद्धव जी कहा कि हम तो विचार करने वाले हैं, हम तो विचारक हैं, पर वहाँ पर जो स्थिति वो विचार की सामर्थ्य से ऊपर है, वहाँ पे विचार है नहीं। इसीलिए भगवान तो बंद हुए गोपियों के प्रेम में। श्री भगवान उद्धव को स्वयं ही कहा कि मैंने तो गोपियों को यहाँ तक कहे कि आपने जो किया उसका ऋण तो मैं आपने जिंदगी भर भी चुका नहीं सकता, मैं अनंत काल तक नहीं चुका सकता। हाँ, क्या भाव रही होंगी गोपियों का कि भगवान ने ऐसा कह दिया कि आप अनंत काल तक में वह ऋण को नहीं चुका सकता। तो इसलिए कहा कि जब तक हृदय पिघलता नहीं तब तक भाव पैदा होता ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो क्या होता है कि हम कथा सुनते हैं, माने कि हम कथा सुन के अभी जा रहे हैं आप लोग, हैं तो कथा सुनते जा हुए आपको रास्ते में सांप मिल गया तो क्या हो जाएगा? सर्प देख लिया आपने, अपना डर में क्या होगा? डर जाएंगे आप, और डर में से क्या हो जाएगा? डर जो है अपने हृदय पे एकदम जो है द्रवीभूत हो जाएगा। डर का द्रवीभूत हो जाना, और उस समय आपको दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि सांप से कैसे बचना है हमको, वो चिंतन आएगा। या तो हम दौड़ेंगे भागेंगे, या तो अपने पास कोई डांडा वांडा होगा तो कोई ज्यादा हिम्मत वाला होगा तो डांडा से पीटने की कोशिश करेगा। पर दोनों ही डर से हो रहा है। एक कि उसको मार करके मैं जीना चाहता हूँ, और दूसरा हुआ कि मेरे में हिम्मत नहीं तो मैं भाग के जीना चाहता हूँ। पर द्रवीभूत किस में हुआ? डर में। डर गए व्यक्ति। तो डर करके क्या हो जाता है अपने हृदय में, तो तब सांप ही दिखाई पड़ता है। वो 10 सेकंड तक तो हमको देंगे सांप पीछे आ रहा है कि नहीं, आंखों में मानो सांप ही नजर आ रहा है। आता है कि नहीं आता है? लग रहा है कि जा रहा है। और उस दिन तब सो भी नहीं पाएंगे, अंधेरे घर में जाएंगे और कोई टेढ़ा मेढ़ा चीज देख करके लगेगा कि सांप तो नहीं है। अभी भी देख के आए थे, क्योंकि अंतर जो है हृदय जो उसमें द्रवीभूत हो चुके हैं। तो यहाँ ऐसे जो द्रवीभूत हो जाना है किसमें? भगवान में। ये तो अपने डर से हुआ, पर वहाँ पर डर नहीं, वहाँ पर प्रेम है। आपको हर जगह में भगवान दिखाई देना चाहिए। आपने देखे आपके हृदय पे अपने आंखें बंद किए तो आपको भगवान नजर आ रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा है। विग्रह देखते तो हम विग्रह में क्या देखते? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन तो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन देखते तो हम उसको विग्रह क्यों कहते हैं? हम तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कहते ही नहीं है। और शास्त्र में तो बात कही गई कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन समझिए, सेवा भी उसी प्रकार से होना चाहिए, तब जा करके संभव होता है। तो जैसे आपको कोई शत्रु भी मिल जाता है तो शत्रुता
जिससे आपका है उसको देख करके आप में अंदर जो है क्रोध आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, मेरा शत्रु है वो, तो अंतःकरण किस में गया, उसका चित्र आपके सामने रहेगा कि आज उसके साथ मुलाकात हो गया, उसने मेरे से ये किया था, शत्रुता आपके हृदय में आ गया, क्योंकि आपके अंतःकरण में जो शत्रु का आकार जो है वो अंकित हो गया और आप उसको भूलते नहीं हैं कभी। शत्रु को हमेशा लोग याद ही रखते हैं कि उसने किया था तो मैं याद रखूंगा। अथवा देखा जाए किसी स्त्रियों का, कामिनियों का, जिसके साथ आपका पूर्व में प्रेम रहा होगा, अथवा पत्नी है, किसी का पत्नी जो है गमन किए हैं, मृत हो गया, देहांत हो गया, तो क्या होता है, वो क्या आपको एक दिन में भूल जाते हैं, क्या सालों सालों में भी भूलते हैं? याद तो रहता ही है, दिमाग में तो रहता ही है, तो द्रवीभूत हो जाता है किसमें, उन्हीं में। तो हर जो भी आप डर कहे, भय कहे, प्रेम कहे, सब चित्त जो है द्रवीभूत होता है, सब में होता है। तो प्रेम का जो द्रवीभूत होना है वह अंतःकरण में द्रवीभूत होता है। श्री भगवान को हम अंतःकरण में नहीं बैठाते हैं। अगर अंतःकरण में बैठाते होंगे तो क्योंकि यहाँ लौकिक जगत का ही हमको इतना याद रहता है, तो श्री भगवान जो परम आनंद प्रदायक है उसको हम कितने अंतःकरण से प्रेम करना चाहिए हमको, ताकि हम भूले नहीं कभी भी। पर हम वह द्रवीभूता होता नहीं है। हम भगवान को स्मरण तभी करते जब हमें कोई आशंका हो, विपद आ जाता है, तब स्मरण में आ जाता है। पर बिना कोई कारण से, बिना कोई मतलब से भगवान से क्या प्रेम हो सकता है? क्या हम बिना कोई मतलब से प्रेम करते हैं भगवान से? आज तक जो भी किए क्या उसमें कोई मतलब नहीं रखे हैं? तो भाव तो बहुत दूर की बात है। आचार्यपाद कहते हैं कि यही तो संभव ही नहीं हो रहा है। बिना मतलब से कोई संबंध से प्रेम उत्पन्न कैसे संभव हो जाए? और गोपियों का वह प्रेम बिना संबंध से उत्पन्न है। रूप गोस्वामी पाद का कहना है, जीव गोस्वामी पाद का, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का, बलदेव विद्याभूषण का, कि वहाँ गोपियों का प्रेम तो संबंध रहित है, वहाँ तो निष्काम है, कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष प्रेम है। और हम सभी जुड़े हुए हैं तो कोई अपेक्षा से, तो जावत काल तक उसकी अपेक्षा भी है तब तक वह चित्त द्रवीभूत नहीं हो सकता। इसलिए कहते कि चित्त को द्रवीभूत कीजिए, क्योंकि चित्त द्रवीभूत तभी होता है जब उसको प्रेम करेंगे, जिसके प्रति द्वेष नहीं, जिसके प्रति भय नहीं, जिसके प्रति राग नहीं, जिसके द्वारा आपके अंतःकरण पिघला नहीं, उसका चित्र आपके हृदय पर अंकित नहीं हो सकता। अगर किसी के प्रति द्वेष नहीं, मेरे प्रति कोई दोष नहीं, आपने कथा सुना, ठीक है, सुन लिया, बस ठीक है, कन्हैया को कथा हम सुनते हैं, हमारा चित्र द्रवीभूत नहीं हो सकता, आपका हृदय पे अंकित नहीं हो सकता। किसी से द्वेष होगा, किसी से राग होगा, राग यह तभी संभव होता है कि आपके हृदय पे उनका चित्र जो है अंकित हो जाता है, द्रवीभूत हो जाएगा, तभी आप चित्र आप खुद बना लेंगे अपने हृदय पे। किसी के प्रति अगर अच्छा लग गया तो उसी को तो हम अपना दिमाग में, खोपड़ी में देखते और फिर उसका चित्र जो हमारे हृदय पे बन जाता है, द्रवीभूत होकर के बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपके हृदय पे भगवान के चित्र अंकित नहीं हो जाता तब तक आप उसको स्मरण भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्मरण करेंगे तो आएगा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने तो उसका चित्र बनाया नहीं अपने हृदय पे। अपने हृदय पे तो आपने उनको चित्र का स्थान ही नहीं दिया। तो आपने हृदय पे उस चित्र का अंकित करते हुए उसको स्थान देना है, और सबसे उचित स्थान देना है, तब जाकर के आप कभी भी स्मरण करें तब आप याद आएगा। क्योंकि आपने पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया भ्रमण कर लिए हैं, केवल वृंदावन में तो नहीं रहे होंगे, कहीं मुंबई गए, कहीं दिल्ली में गए, दुनिया के फलाना फलाना जगह पे गए हैं, कि आपने वहाँ पे कितने पेड़ देखे हैं, कितने घर देखे हैं, कितने लोग देखे हैं, क्या किसी को आपको याद है? या किससे संबंध हुआ है तभी जाकर के याद हुआ? संबंध हुआ, उससे प्रेम हुआ, या तो कोई बंधुत्व हुआ, मित्रता हुआ, तब जाकर के उसके साथ बहुत दिन बात चली होगी, तभी आपको याद होगा। नहीं तो आपने तो बहुत कुछ दिखे। वृंदावन की बात है, काल भी जो आपने देखा, बताइए आज पूरा के पूरा काल क्या देखे थे? नहीं बता सकते, क्योंकि आपने वह ध्यान ही नहीं दिया।
आपके हृदय पे उसका चित्र अंकित ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो उसके लिए कोई दिमाग ही नहीं लगाया। उसके लिए आपका ना चिंतन हुआ, ना राग हुआ, ना देश हुआ, ना प्रेम हुआ, ना प्रति हुआ, ना बंधन हुआ, कुछ नहीं, ना संबंध उत्पन्न हुए। तो उसका लिए कोई आपको चिंतन नहीं, क्योंकि हम मार्ग पे चलते तो हजारों तृण लता पेड़ पौधा मनुष्य सब दिखाई पड़ता है, पर हम किसी को याद नहीं रखते, हमें कोई स्मरण नहीं रहता। हो सकता है किसी एक को हमने स्मरण रख लिया हो। तो इसलिए कहते हैं कि बात यही है कि वस्तु के अंकित होने के लिए चित्त का जो है द्रवित होना अर्थात पिघलना जो है आवश्यक है। किसमें पिघले? तो कृष्ण प्रेम में पिघल जाए, श्री भगवान में हृदय पिघल जाए। कि जब हृदय पिघलेगा तब कृष्ण का चित्र अंकित होगा। जब तक चित्र हृदय पे अंकित नहीं होगा तब तक वह चित्र हमारे हृदय पे दोबारा आ नहीं सकता। आने के लिए अंकित करना जरूरी है। इसलिए हृदय में जब वह अंकित हो जाता है तो हृदय में भगवान का अंकित हो जाना अर्थात ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं तो उसका ध्यान होना, जो ध्यान जैसे हमने लगाई, आंख बंद किए और श्री भगवान के जो दिव्य मूर्ति का हमें दर्शन हो गया। वही दिवज मुरलीधर जो त्रिभंग ललित होकर के विराजमान है, आपने वो अधर पे वंशी को लेकर के श्रीमती किशोर जी के साथ विराजमान है, वहाँ श्री वंशीधारी श्री भगवान का जो है हमें साक्षात दर्शन मानो मिलने लगे। और उसमें जब चित्त द्रवीभूत हो जाए तो वहाँ कैसा है? वह भाव है, वो चित्त द्रवीभूत हो जाना भगवान में। तो ये तो सामान्य बात है कि सामान्य तौर पे भाव उदित हो जाना, ये कोई विशेष भाव नहीं है, सामान्य है, सामान्य राग से उत्पन्न हुआ भाव है। तो आप सोचिए कि ये लौकिक जगत में हमारा नहीं हो पा रहा है, हम इतनी याद नहीं रख पा रहे हैं, तो भगवान के लिए हमें सब कुछ छोड़ करके श्री भगवान को ही चित्त में 24 घंटा बैठाना चाहिए, क्योंकि नित्य 24 घंटा ही तो श्री भगवान के प्रति प्रेम रखने की बात कही गई है कि आप जितने समय आपके पास है उस सारे समय आप सोते हुए भी आपके हृदय पे श्री भगवान का ही नाम जप चलना चाहिए। तो ये कितने साधन की बात है। हृदय उसी पे पिघलना चाहिए, दूसरे की चिंतन की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप दूसरे के ख्याल में डूबे होंगे, दूसरे चिंतन में डूबे होंगे, आपका समय ही बर्बाद जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उससे समय भी खराब होता है बस। तो भगवान में चित्त पिघलना है। अगर उनमें चित्त हृदय पिघल गया तो अगर वह आपने आंख बंद की और आपको सामने श्री भगवान का जो दर्शन होने लगे तो वह जो है भक्ति है वो। तो कहते हैं श्री भागवत में भक्ति रसायन में कि जब श्री भगवान का श्री विग्रह वहाँ मूर्ति जब हृदय में पिघल जाता है तो फिर उससे भक्ति जो है प्रगाढ़ होता है। जब तक वो होता नहीं तब तक भक्ति में प्रगाढ़ता आता नहीं है। चाहे विधि भी भक्ति कर रहा है तो वह होना चाहिए आपके हृदय पे, भले वो साक्षात दर्शन नहीं है परंतु साक्षात दर्शन की ही भांति है, क्योंकि आपने हृदय पे जो छवि भगवान का अंकित की वही आपको दर्शन दिखाई देगा, दूसरा नहीं दिखेगा। दूसरा नहीं दिखेगा आपको। अगर माता यशोदा कान पकड़ करके श्री भगवान के रखे वही चित्र आपने अपने हृदय पर अंकित किया तो आपको वही वाला दर्शन देगा। सोच के देखिएगा, वही दर्शन देगा। आप जो अपने हृदय पर अंकित करेंगे उसी का दर्शन होगा, किसी दूसरे का दर्शन वहाँ पे संभव ही नहीं है। इसीलिए जिसमें आप निष्ठा रति लगा करके चलेंगे उसी का ही आस्वादन होगा। कि व्रतस्यो भगवत धर्म धारा भाईकतम गता सर्वेषु मनसो वृत्तिर्भक्तिरितिर्विधीयते। कि हमारा अंतःकरण जब पिघल गया तो किससे पिघला? कि भगवत धर्मात, भगवत धर्म से, भक्ति से, भक्ति से हमारा हृदय भगवान में पिघल गया। तो भगवान के जो मधुर सौंदर्य है, रूप माधुर्य है, गुण माधुर्य है, लीला माधुर्य है, इन सभी गुणों में क्या होता है कि यह सभी गुण जो है, सब कुछ जो माधुर्य में है वो एकदम परिशुद्ध है। अगर उस परिशुद्ध में आपकी मानस वृत्ति अगर लग जाए, जैसे गंगा जल में अगर जा करके एक बोतल शराब को आप डाल देंगे तो क्या होगा? शराब शराब रहेगा? नहीं रहेगा। वो तो गंगा जल में मिल करके वह गंगा जल की बात ही पवित्र बन जाएगा।
क्योंकि इतने सारे गंगा जल में एक बोतल में क्या होने वाला है, फर्क तो पड़ेगा नहीं। हम तो सब छोटे छोटे व्यक्ति हैं, हाँ? हमारा कितना पाप होंगे, कितना अंतकरण में पवित्रता नहीं होंगे। अगर वही श्री भगवान के माधुर्य में, माधुर्य के रस में अगर हमारा डूब लग जाए, उससे हम मिल जाए, तो क्या हो सकता है कि उस भगवान के मनहार रूप गुण लीला इत्यादि माधुर्य के साथ मिल करके जो अपने हृदय जो है जैसे गंगा जल में अखंड जो प्रभाव की तरह वो सब धूल मिट्टी कंकड़ को एकदम जो है परिच्छन्न कर देता है, जो नदी चलते हैं जो, तो उसी प्रकार से यह गंगा के जल के भांति वह हृदय को भी निर्मल कर देता है, विशुद्ध कर देता है चित्त को। परंतु उसमें लगाव होना चाहिए, उसके साथ मिलना चाहिए, उसी में लगे रहना चाहिए। जब तक उसके जुड़ नहीं जाते उनसे, तब तक संभव नहीं हो सकता। तो भगवान के यहाँ जो नवविधा भक्ति के बारे में पूर्व में ही कहे थे कि नवविधा भक्ति जो है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति मुख्य मानी गई। ऐसे तो 64 भक्ति के ही बात है, पर नवविधा जो भक्ति वो मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो इसी में किसी एक में भी मन लग जाए, एक में, किसी भी एक में, सब में मन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी एक में भी किसी का हृदय लग जाए तो उससे भगवत प्राप्ति संभव है। यहाँ पे कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं, उसकी बात नहीं हो रहा है। किसी एक प्रकार से भगवान में मन लग जाए तो किसी एक प्रकार से भगवान का तो लाभ हो जाएगा, उनका दर्शन प्राप्ति संभव है। और जो रस उत्कर्ष लेकर के कोई आगे गोपी स्वरूप के लिए प्रार्थना करते, उनकी मार्ग तो बहुत ही जो है दुस्तर है, दुर्गम है, और कोई आसान मार्ग नहीं है। अगर आसान होते तो ये भृगु आदि मुनि जो भगवान के वक्षस्थल पर लात मार के आए हैं, इतना हिम्मत रखने वाले को भी मिल जाते हैं, और मिले तो नहीं हैं। बड़े बड़े तपस्वी लोग भी करके फायदा ना हुई कुछ, उनके लिए वो कठिन मार्ग है, दुस्तर है। भगवान कहते हैं वो सबके लिए नहीं है। मेरे अनेक बड़े बड़े भक्त हैं जो चाहते हैं मेरे से, पर मैं तो कहता हूँ भाई मेरे हाथ में तो नहीं है देने के लिए वो, क्योंकि मैं दे नहीं सकता। वह तो गोपियों दे सकता है, हाँ मैं दे सकता हूँ, पर ब्रज में जन्म दे सकता हूँ मैं, पर वो राधा रानी के जुट में आपको मिल जाएगा वो मैं नहीं दे सकता। हाँ, जो बात है कि आपको राधा रानी के युद्ध में जाना है, ब्रज में अनेक गोपियां है, जैसे कि जावाली आदि ऋषि ने तपस्या किया तो उनको इधर मिला, जन्म मिला। पर भगवान कहते कि मैं ब्रज में तुम्हारा जन्म करा सकता हूँ, परंतु मैं यह नहीं कह सकता कि तुमको वहां श्रेष्ठ युद्धेश्वरी के पद मिल जाएंगे, तुमको राधा जी के गण में तुमको जन्म हो जाएगा कि राधा जी के गण में ही तुम्हारा जो है सानिध्य प्राप्त हो जाए, तुमको वह महाभाव तो प्राप्त हो जाए। मैं वो नहीं दे सकता, कि वो तो श्रीमती किशोरी जी के हाथ में है, बस वो किसी मेरे हाथ में भी नहीं, उसके में ठेके नहीं लेके रखा है। तुम चाहे भाले कितना भी तपस्या कर लो, मेरे द्वारा वह संभव नहीं। जब तक किशोरी जी नहीं चाहेगी तब तक संभव ही नहीं है। इसीलिए राधा दास की बड़ी महिमा है। इसलिए कहते हैं आचार्य की, देखिए कि भक्ति सबसे क्या है, अन्य विलसिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भाई क्या बात गजब का कहा गुरु गोस्वामी पाद, एकदम सटीक बात। अन्य विलसिता शून्य, भाई इसकी व्याख्यान क्या किया जाए, ये तो इसका व्याख्यान आचार्य ने बहुत बड़ा किया है, पर ये तो एकदम सरल सी बात है। अन्य अभिलषिता शून्य, अरे भाई सीधी सीधी बात है, सर्व अभिलाष को वर्जित करना है। क्या अभिलाष अपने हृदय पे रखे हुए है, सर्व अभिलाष, अन्य अभिलाष, कौन से अभिलाष, कृष्ण भिन्न दूसरे अभिलाष जो जावत है, सब अभिलाष को संपूर्ण रूप से वर्जित करना है। हाँ, तो सबसे जब तक आप वर्जित नहीं हो जाते, अर्थात कैसे कि पूर्ण निर्मल हो जाना, निर्मल हो जाएंगे तब संभव होगा। जैसे कि मद गुणाश्रुति मात्रेणो मयि सर्वो गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगम मुसा बुधौ। श्रीमद् भागवत का कथन है कि जैसे गंगा जल निर्मल निष्कमल प्रवाह जो है गंगा की, वह समुद्र के अभिमुख नहीं गमन करता है। हाँ? और कैसे होते, तो अखंड गति से जाते हैं, एकदम तीव्र गति से जाकर के समुद्र में जाकर के गिरता है।
वैसे ही जिनका अंतःकरण निर्मल हो चुके हैं, जो परम पवित्र हो चुके, अन्य अभिलाष को जिसने छोड़ दिया और मुझ में ही जिसका हृदय लगाव हो गया है, वह श्री जो व्यक्ति है, जो साधक है, उसका हृदय जो है अखंड तीव्र वेग से मेरे प्रति ही धावित होता है और उस वेग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गंगा का जो गति है वो हमेशा ही आगे बढ़ने वाले, उसको गति को रोक नहीं सकता कोई भी। तो उसलिए जो साधक के हृदय पे अन्य विलास वर्जित हो चुका है, वो साधक को कोई रोक ही नहीं सकता जगत में, विषय उसको रोक नहीं सकता। धन संपदा लालसा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अन्य विलास को ऐसे छोड़ दिए कि वो देखेगा अभी नहीं, उल्टी कर दिए तो खाएंगे नहीं कभी, और उल्टी करके जो खाएगा वो कुत्ता है, वह स्वपच है, श्वान है, वो श्वान की भांति है। तो वह क्या स्वभाव करेगा वो भक्ति में। इसलिए कहा कि जिसका यह अखंड जब हो जाता है तो उसी को कहा है, मधुसूदन सरस्वती आदि ने उसको कहा कि भक्ति वही है जो अखंड तीव्र गति से भगवान की ओर बढ़े, और जो बीच बीच में रुक जाए वो भक्ति नहीं कहा जाएगा। पता नहीं कब उसका अंत हो जाए और वह भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ पाए। इसीलिए कहते अन्य विलसिता सुन्नम, ये भक्ति रसामृत सिंधु में एकदम सटीक रूप से श्री गोस्वामी बात कहते हैं। भक्ति किसको कहते हैं? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, कि सर्व अभिलाष शून्य होना है और ज्ञान कर्म से अनावृत हो जाना। रे अनावृत शब्द कैसे कि कपड़े खोलना जैसे अनावृत करना, आवृत नहीं होना, ज्ञान कर्म से अनावृत हो जाना। क्या होता है कि ज्ञान और कर्म से, जो कर्म की बात कही गई है लौकिक कर्म, कौन सा कर्म? स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, यज्ञ आदि हवन किया जाए, वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं। या तो कोई हम यज्ञ करा रहे हैं कि हमको कोई महाकाल यज्ञ करवा रहे हैं कि हमारा पुत्र संतान प्राप्ति हो जाए, कुछ हो जाए। दूसरे दूसरे जितने भी काम्य कर्म हैं, उस समस्त काम्य कर्म को छोड़ के फेंक देना। जैसे हम कपड़ा खोल करके फेंक देते हैं, खराब हो जाए तो उस प्रकार अनावृत कर देना है, आवृत नहीं रहना उससे, अनावृत। और ज्ञान, कौन से ज्ञान को त्याग किया जाए? अरे जितने भी वह शास्त्र में बताए हुए जो न्याय मीमांसा इत्यादि जो ज्ञान की बात करते हैं, जिसमें भगवान निराकार है, शब्दमय है, उस सारे जितने भी ज्ञान है उस ज्ञान को ऐसे ही फेंक दो, कोई काम के नहीं है वो। उस ज्ञान में तो भगवान निराकार दिखाए, उसमें रस नहीं है, आनंद नहीं है, स्वरूप नहीं है, क्या करेगा उसमें? तो वहां जो है उसको भी ऐसे फेंक दो, अनावृत कर दो उससे। और ज्ञान, सबसे ज्ञान से बड़ा कोई अहंकार नहीं है। जब व्यक्ति के हृदय में जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो ज्ञान ऐसे अहंकार है, लोगों को वो सब छोटे समझने लगते हैं। ज्ञान बहुत खतरनाक है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान को ऐसे फेंक दो कि तुम में ज्ञान है ही नहीं, सबसे न्यून मानो अपने आप को। भक्ति की परम पराकाष्ठा जो है उस भगवत तत्व अनुसंधान आत्म के ज्ञान को जरूरत है। और बाकी जितने ज्ञान की बात कही गई है वो सबको अनावृत कर दो। भगवत तत्व अनुसंधानात्मक जो ज्ञान है वह लौकिक ज्ञान नहीं है। इसलिए उस ज्ञान और जो भगवत कर्म से जुड़े हुए कर्म है उसको ग्रहण करना है। तो भगवत कर्म से जुड़ा हुआ कर्म, कैसा कर्म करना है वो भी इसी श्लोक में कहता है, कृष्ण अनुशीलनम आनुकूल्य, कृष्ण अनुकूल्य। किसके अनुकूल्य करे? लोगों का इस श्लोक का बड़े लोग उल्टा कर देता है, कहते हैं कि अनुकूल्य में, हमारे अनुकूल्य में हम भोग लगाएंगे ठाकुर जी को बड़े बड़े चकाचक और खूब पाएंगे, हमारे अनुकूल्य है। मेरे को काल भी कोई बोल रहे थे पर 2-4 दिन पहले, महाराज जी हमको अपने अनुकूल से खा लगाएंगे चॉकबेरी चॉकलेट इत्यादि। जो मैंने कहा ये तो भोग ही नहीं लग सकता भगवान को, भैया इसमें तो उल्टा सीधी चीज डाली जाती है। फिर नहीं हो तो हमारी इच्छा के अनुसार भगवान को भोग लगाते हैं ना, आपकी इच्छा के अनुसार भोग लग नहीं सकते। वो शास्त्र का विधि विधान पहले से उसमें लगाए हुए हैं। तो शास्त्र गोस्वामी बात का कहना है कि हमारे अनुकूल्य में नहीं चल सकते हम, कि हमको ज्यादा तीखा पसंद है तो भगवान को दे तीखा एकदम मिर्च लगा करके। और भगवान कहेंगे भैया क्या खिला दिए तुमने, हमारा तो हालात ही खराब हो गया। तो यह तीखा मिर्च नहीं चल सकता भगवान को, उनको चाहिए नॉर्मल एकदम सीधा सीधा। आपको मीठा पसंद है आप खाइए, क्योंकि वो आप सहन कर सकते हैं आपको, पर साधक को तो खाना नहीं चाहिए। महाप्रभु तो कह रहे भालो ना खाइए भालो ना पूरी। हाँ तो पहले ही कह दिए महाप्रभु भालो ना खाइए भालो ना पूरी भी, उसकी तो बात ही नहीं है। महाप्रभु का आदर से मानना है तो उसको मानना पड़ेगा, चलना पड़ेगा उसको, अगर चले तो। अब भगवत प्राप्ति स्वरूप आदि की प्राप्ति की बात है तो महाप्रभु जो दिखाए उसी को अनुसरण करना है। अब उसके अनुसरण करेंगे तभी संभव हो पाएगा सब कुछ।
अगर वह अनुसरण नहीं करेंगे, कुछ आधा इधर मानेंगे, कुछ अपना लिए मानेंगे और बाकी छोड़ देंगे, तो संभव ही नहीं है, वो बस दिखावा हो जाएगा। फिर संभव तभी है जब आप उसको पूरा करें 100 में से 100%, तब जाके संभव है, नहीं तो कहाँ से संभव होगा। तो कहते हैं कि जो श्री भगवान के अनुकूल में, इसका टीका में व्याख्या की विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, बलदेव विद्याभूषण आदि ने, तो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद भी लिखे, जीव गोस्वामीपाद लिखे। तो जीव विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि कृष्ण के अनुशीलन में करना, कृष्ण के अनुकूल्य में, जो कृष्ण का अनुकूल हो। तो अनुकूल क्या है, भगवान तो सब कुछ, यहाँ तो प्रलय होता है तो सबको खा लेते हैं, अपने पेट के अंदर रख लेते हो, तो उनका अनुकूल है। भाई हम नहीं है खा सकते किसी को, सबको लेकर के अपने पेट में रख ले, तो कृष्ण का अनुकूल है, वो कुछ भी कर सकता है। पर क्या आप उसको सहन कर सकते हैं? भगवान ने तो अपने अनुकूल के लिए अग्नि को भी आपने मुंह में पान कर लिए और अपने पेट में ही रख लिए ब्रजवासी के लिए। हम तो अपने अनुकूल में रख लेंगे क्या? नहीं रख सकते ना। तो कृष्ण का अनुकूल क्या है? आपने अनुकूल नहीं करना है, कृष्ण के अनुकूल में रह करके उसका अनुशीलन करना है, और वही भक्ति उत्तम कहा जाएगा। और जो कृष्ण के प्रतिकूल है, वो कहते हैं कि प्रतिकूल का विवर्जन, तो कहते हैं कि जो अनुकूल है वो ग्रहण कर लो, प्रतिकूल जो है वो छोड़ दो। तो हम लोग सोचते हैं कि मेरा प्रतिकूल जो है उसको हम छोड़ देंगे, जो हमारा अनुकूल होगा वो हम ग्रहण कर लेंगे। पर विषय यहाँ पे टिकता नहीं, क्योंकि गोस्वामीपाद कहते हैं कि आप, अरे भैया हम तो कह रहे कृष्ण के जो प्रतिकूल हो उसको छोड़ो। कृष्ण के प्रतिकूल विषय, कृष्ण का प्रतिकूल क्या है? विषय प्रतिकूल है। कृष्ण प्राप्ति के लिए सबसे प्रतिकूल क्या है? तो ये विषय है। तो विषय को छोड़ो, क्योंकि वो प्रतिकूल है कृष्ण का। अनुकूल क्या है? कि भक्ति अनुकूल है तो उसको पकड़ो। प्रेम क्या है? तो उसको पकड़ो। रति, निष्ठा, अभिमान, शून्यता, इसको पकड़ो, क्योंकि ये सब कृष्ण का अनुकूल है, उसको प्राप्ति के लिए अनुकूल है। उनको प्राप्ति के लिए जो प्रतिकूल है, उस प्रतिकूलता को छोड़ दो आप। इसलिए कहते हैं कि यह अनावृत होकर के श्री भगवान कृष्ण के अनुकूल होकर के जो अनुशीलन किया जाता है, क्या अनुशीलन करें? अनुशीलन तो करना, क्या करना अनुशीलन? तो वही साधन की भक्ति का जो अनुशीलन कहा गया है कि साधन भक्ति का बार बार आप अनुशीलन करो श्रद्धावृत्ति के साथ, और उस अनुशीलन जो है भक्ति, उसी को कहा जाता है। तो पहले शब्द में ही जो बता दी कि विधि भक्ति करने भी कोई जाएगा तो उसको अन्य विलासिता सुन्नम होना पड़ेगा। तो राग मार्ग में तो बात ही कुछ अलग है। वहां तक पहुंचने के लिए तो कोई विषय तो तब तक तो छोड़ ही दो, हृदय में सामान्य मात्र कोई भावनाएं है विषय के प्रति रहना चाहिए, किसी के प्रति अभिमान नहीं रहना चाहिए, किसी के प्रति देश नहीं रहना चाहिए, किसी से शत्रुता नहीं रहना चाहिए, किसी से बंधन नहीं रहना चाहिए, कोई आशा नहीं रहना चाहिए, कोई विषय के रहना नहीं चाहिए। ये समस्त कुछ वहां पे मिट जाना चाहिए। वहां पे केवल प्रेम ही प्रेम है, वो और कृष्ण से ही प्रेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। और तब जाकर के भक्ति संभव है। इसीलिए जो श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि जो भक्ति और जो मुक्ति और भुक्ति है, ये जो क्या है, तो ये भाई पिचासी है। महाप्रभु की वाक्य रूप गोस्वामीपाद लिखते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिचाश हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। हाँ, अरे भैया सीधी सीधी बात है कि भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति का शब्द करते भोग, किसके भोग करें? विषय का भोग करें, अपने आत्म सुख के लिए भोग करें। इस जगत में कौन आत्म सुख नहीं चाहता होगा? हम भी चाहते हैं अपना सुख मिल जाए। दूसरे को दुख दे करके अगर सुख प्राप्ति हो रहा है, उसमें बड़ा आनंद आता है। हाँ, उसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है कि हम देखो, हमने उसको पछाड़ के रख दिया। हाँ, हमारा जीत हुई, उसकी हार हुई, पर असली में जीता कौन, हारा कौन? तुम भी एक दिन रोगे भैया, जब तुम्हारा भी टाइम आएगा। क्योंकि टाइम तो महीना घूम करके आता है सबके जीवन पे। तो भोग किसी को, हमको बड़े आनंद आता है कि हम जब दूसरे को नीचा दिखाते तो बड़े आनंद आता है, हृदय में खुशी मिलता है कि हमने उसको नीचा दिखाया और उसको छोड़ करके हमको वह चीज प्राप्त हो गया। तो भोग है भाई, भोग कब तक रहेगा उसका कोई ठीक नहीं है। वह जो है क्षण मात्र के लिए हो सकता है कि आज कोई भी राजा बन सकता है, तो कोई काल फकीर भी बन सकता है। कोई किसी के पास धन रहता नहीं, लक्ष्मी चंचला है, कब क्या हो जाएगा उसका कोई पता नहीं। प्रताप रुद्र महाप्रभु के इतने बड़े भक्त थे, महाप्रभु जब चले गए 3-4 साल बाद उनका भी देहांत हो गया। उनके पुत्र वंशज को जो वहां पे पूरे राजा थे, उन्होंने पूरा मार दिया। बताओ कब तक था? कुछ नहीं संसार में रहता है, वह अनित्य है। भोग आप कर रहे हो, अच्छी बात है, पर टिकता नहीं है। और भोग से कई बार कहते, दक्ष जी कहते नारद जी के, अरे तुमने हमारे बेटे को सब सन्यासी बनवा दिए,
हमारे 60-60 हजार लड़कों को तुमने सन्यासी बनवा दिए, तुमको कुछ पता है भोग के बिना कभी त्याग थोड़े होता है। तो नारद जी कुछ बोले नहीं, वहाँ पे चुप करके चले गए। भाई बड़े भैया हैं, कैसी बात किया जाए। तो नारद जी जो है चुप करके बोले थे, चुप किए, कुछ बोले नहीं। उन्होंने अभिशाप भी दे दिया पर वो कुछ बोले नहीं नारद जी। नारद जी बोले और भी आनंद आ गया, पहले तो ऐसे हम कभी कभार जा करके नारायण नारायण करते थे और सबको भगवत भक्ति की बात करते थे, अब तो हमें बड़ा अच्छा हो गया, हम तो अब रोज जाएंगे 24 घंटा में, सब हर जगह में घूमेंगे और खूब नारायण नारायण करके कह के सबको भक्ति भाव बना देंगे सबको। हमें तो और भी आनंद आ गया। तो वहाँ पे गोस्वामी पादों का टीका भी है ना, आचार्यों की टीका है। तो कहते ये तो बस दक्ष जी क्या है, दक्ष जी का काम क्या है कि प्रजा का वृद्धि करना है। भाई प्रजा के वृद्धि के लिए कुछ भी बात बोल देंगे, उनको तो चाहिए कि प्रजा का वृद्धि हो, बने रहे संसार। तो उसके कारण जो है दक्ष जी ऐसी बात बोले, पर तत्वतः वस्तुतः जो सही बात है कि दक्ष जी लोगों को लुभाने के लिए बात कहे हैं कि भाई भोग के बिना त्याग होता नहीं। और एक और से ये भी दिखा जाए जब, क्योंकि जीव उन्होंने और एक बात भी कही गोस्वामी बात की, जो दक्ष की जो बात है वो दो तरफ से दिखा जाता है। एक है कि जिसने जिंदगी में भोग नहीं किए, वो भोग को देख करके कभी कभी मन में तरस भी आ जाता है कि हमें भी शायद मिल जाता, भोग करके आता तो बड़े कुछ तो विषय आनंद है वहाँ पे। लोगों के हृदय में होता है क्योंकि भोग किया नहीं है, भोग जो करते हैं उसको जब दुख मिलता है तब उसको समझ में आता है, अरे भैया गलती बहुत हो गया, क्योंकि तो आता ही नहीं था, तो बड़े अच्छे थे उस पर। तो दक्ष जी की जो बात है वो एक तरफ से सही है कि जिसने जिंदगी में भोग नहीं किया वो आसानी से भोग को छोड़ नहीं सकते, उसके मन में कुछ ना कुछ बने ही रहता है, थोड़ा बहुत कभी कभी आ सकता है। और जिसको भोग करते हुए दुख मिला है वो बेचारा समझ गया कि भैया इसमें तो दुख ही दुख है, तो दोबारा उसमें जाना नहीं है। और तीसरा कारण यह है कि जो भोग में भोग का जो है वृद्धि होता है, भोग कभी कम होता नहीं। तो दुख मिलने पर भी हृदय इंद्रिय जब उसमें आविष्ट हो जाता है तो भोग में दुख मिलने पर भी व्यक्ति प्रयास करते कि और भी भोग किया जाए, कोई बात नहीं, ये होता है। तो इसलिए सिद्धांत भी दो प्रकार से है, इसलिए कि जो भक्ति में भोगों का जो भुक्ति है, महाप्रभु का कहना है कि भुक्ति और जो मुक्ति है, ये जो स्पृहा, इसके लिए स्पृहा जो हृदय में स्पृहा है कि हमें भोग प्राप्ति हो। और मुक्ति तो सभी लोग चाहते हैं, मुक्ति कौन नहीं चाहता संसार में। जिसको दुख मिलता है वो कहते हैं भगवान हमको मोक्ष मिल जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता, भगवान हमको मुक्ति दे दो संसार से। हाँ, अनेक लोग प्रार्थना भी करते हैं, कई तो ऐसे ऐसे कि जय जगदीश्वर हमको धन दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भाई क्या आरती है, साहब दे दो भगवान हमको, धन दे दो, मान दे दो, यश दे दो, प्रतिष्ठा दे दो। भाई क्या करोगे लेकर के, कुछ रहना तो है नहीं। दुनिया में बड़े बड़े राजा हुए, छत्रपति हुए, भाई पूरा संसार को राजत्व शासन कर दिए, क्या फर्क पड़ा, मर गए, कोई नहीं याद करता, अभी सब पड़े हुए हैं, बस कुछ नहीं। चंद्रगुप्त आदि कौन याद करते होंगे लोगों को। भाई एक दिन मनाया जाए तो कभी कभार मना लेंगे, ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कोई याद नहीं, कुछ नहीं। तो भोगों का क्या है कि वही है आपको, और मुक्ति का क्या है, मुक्ति सब चाहते कि भगवान हमको मुक्ति दे दो, संसार से मुक्ति, कुछ भी दुख हो जाए भगवान आपने क्या कर दिया। अरे आपने, भगवान ने कब किया था, तुम ही ने तो किए थे, सादा भी तो तुमको मिलना है बेटा, तो तुमने किया गलत और तुमको उल्टा नहीं पड़ेगा क्या। तुमने किसी से संबंध बनाया वो छोड़ के चलेगा, तुम अब रो रहे हो भगवान ये क्या कर दिया। और तुमने परीक्षा में कुछ अच्छा लिखे नहीं, जब फेल हो गया अरे भगवान फेल करवा दिए। अरे भगवान क्या फेल करवा देंगे, तुमने तो लिखा ही नहीं ढंग से, तो क्या भगवान की क्या दोष है यहाँ पे, गलती तो भगवान का कुछ नहीं है, तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ। मुक्ति का मार्ग जो है, सब कहते कि हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष सबको चाहिए, क्योंकि संसार में बड़े दुख हैं। पहले पहले आप भोग करते हैं, भोग के बाद जब और अच्छा नहीं लगता है, जब दुख मिलते रहता है, तब जा करके कहते हमको मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति मिल जाते, भगवान तो बड़ा हमें मुक्ति दिला दो भगवान। तो उस मुक्ति के चक्कर में जब वृद्ध अवस्था आता है, पहले तो युवा अवस्था में कहाँ ये सब याद है, युवा अवस्था तो अपना एकदम आनंद में बिताना है ना, युवा अवस्था में तो कोई लेना देना नहीं है। जो आगे चलो वो भी बड़ी कृपा है, जो युवा अवस्था में आ जाता है भक्ति में, तो वो भी ढंग से नहीं करते, छुप छुप करके जो है, हमने कई लोगों को देखा है एकादशी के दिन छुप छुप करके खा के नहीं आ जाता है, कि वो छुप छुप करके करते हैं, क्योंकि भाई रहना नहीं चाहते हैं। अब घर वाले भाई रहना जरूरी कहते हैं कि रहना ही पड़ेगा, अब बेचारा क्या करे, छुप छुप ही करना पड़ेगा।
तो युवावस्था में भी लोग उतना नहीं जोड़ पाते, क्योंकि उसके मन में भोग की लालसा है। जब वृद्ध हो जाते लोग सोचते कि हमने तो इतने साल पार कर लिए उसी में, अब थोड़ा भक्ति क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि अब ऐसे भी कोई काम धाम तो हम कर नहीं सकते, 60 साल उम्र हो चुके हैं, अब क्या करेंगे। भक्ति तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि विषय का भोग तो अब हमारे से संभव नहीं, क्योंकि इंद्रिय हमारा विकल हो चुके हैं। ये होता है। अब तब हम भगवान के लिए भजन भक्ति करने के लिए लग जाते हैं, वो थोड़े बहुत जो भी हो पाता है करते हैं, पर वो भी ढंग से नहीं हो पाता है। उस समय भी यही चिंतन होता है कि हमारा बेटा, हमारा नाती, हमारा पोता, उसकी पोता, तिसकी पोता, हाँ दुनिया भर की जो है आ जाता है। तो भक्ति के भगवान से संपूर्ण हमारा लगाव नहीं हो पाता। पर यही तो कहा कि जो भक्ति और मुक्ति ये दोनों जो है, ये दोनों ही पिचासी हैं, इस प्रियाई जो है। हम भगवान की भजन करते तो हैं, पर हमारे उद्धार के लिए करते हैं, हमारे मुक्ति के लिए करते हैं। हम भगवान को सुखी करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हमें संसार से निर्वाण मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि संसार हम भजन करें तो भगवान को सुख मिले, हमारा जितने भी सब कुछ है भगवान को समर्पित कर दे, ये हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हम नहीं कहते। हम कहते हमको मुक्ति मिल जाए बस। तो इच्छा क्या हुआ, कृष्ण सुख के लिए नहीं हुए, अपने आत्म सुख वहां पे भी है। तो यह संभव ही नहीं आत्म सुख। तो महाप्रभु को ही कहते चैतन्य महाप्रभु कि ये भी स्पृहा जो है पिचासी है। पिचासी का काम तो सभी जानते हैं, पिचासी क्या वस्तु है, पैचास का धर्म ही पिचास कृत्य है। तो कहते हैं यह बिल्कुल आपके हृदय में नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति के हृदय पे यह सिद्धांत भी है वेदांत का, जो वेदांत आए, जो सर्व दर्शन के बाद जब वेदांत दर्शन हुए कि ब्रह्म सूत्र जिसको कहा जाता है, कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति के विषय के बारे में जो कहा गया, तो वेदांत दर्शन में ये सीधी सीधी बात थी कि क्या कहते कि कौन ब्रह्म को जानता है। प्रश्न आया कि कौन ब्रह्म को जानता है, तो कहते जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता वो ब्रह्म को जानता ही नहीं है, अतः जो कहता है मैं कृष्ण को जानता वो कृष्ण को जानता नहीं है। बात सीधी सीधी है। और जिसके हृदय पे मोक्ष की इच्छा है, कामना है, जिसके हृदय में मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की कामना है, वहां मोक्ष के लिए अधिकारी नहीं हो सकता कभी। सीधी सीधी बात, वो सब दिखावा है। अगर कामना है मोक्ष की तो वह मोक्ष के लिए अधिकारी भी नहीं है। वेदांत की भी बात है। तो यहां जो साधक है उसके लिए क्या है, साधक का यही अभिमान है हृदय में कि हमें भक्ति उत्पन्न हो। हाँ? भक्ति चाहिए बस, हमें मोक्ष से कोई मतलब नहीं कि न निरोधो न चोत्पत्तिर्ना बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्यसम परमार्थता। जो आत्मोपनिषद के मांडुक्य कारिका में भी है और आत्मोपनिषद में भी है उल्लेख। ये उपनिषद में श्रुति है, उपनिषद तो श्रुति है। तो श्रुति में उल्लेख है कि ना तो प्रलय है ना तो उत्पत्ति है, ना तो हम बद्ध है ना तो हम साधक है, ना मोक्ष है और ना मुक्त है। यही जो है परमार्थता है। मतलब इसमें से कोई मतलब नहीं हमें, चाहे ये संसार का प्रलय हो जाए या दोबारा उत्पत्ति हो, अथवा ये संसार में बद्धता आ जाए या हम साधक बने या नहीं बने, या हमें मुक्तता प्राप्त हो या नहीं हो, हमें मुक्ति मिल जाए या नहीं मिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमारे हृदय में हम जब तक जीवित है तब तक हमारे हृदय में कृष्ण के लिए भक्ति उदायित होकर है, कृष्ण सुख के लिए भक्ति हम करते रहे हैं और हमें कृष्ण नहीं चाहिए। अर्थात कि कृष्ण हमारे प्राणनाथ है, हमारे प्राण प्रियतम है, ऐसा समझ करके मुक्ति भुक्ति के इस प्रयास से रहित होकर के, ज्ञान कर्म से अनावृत होकर के श्री भगवान का नित्य स्मरण जो करना, वही जो है भक्ति है। यह एकदम सीधी सीधी स्पष्ट बात है, एकदम स्पष्ट बात है। जैसे कि ज्ञान और कर्म की बात है कही गई है, भक्ति में भी ज्ञान कर्म है, पर वह कर्म इस ज्ञान कर्म की तरह नहीं है, वह कृष्ण सुख के लिए है। हाँ, वह कृष्ण सुख के लिए है। कहा जाता है जैसे कि नमक है तो दाल अगर बना रहे हो, पका रहे हो, तो नमक डालोगे सब्जी में तभी तो स्वाद आएगा, बिना नमक के तो स्वाद आएगा नहीं है। तो कहा कि अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो क्या होगा, नमक ज़्यादा आपने डाल दी तो क्या हो जाएगा,
भाई खा नहीं पाओगे, कम हो जाएगा तो भी नहीं खा पाओगे। तो कहने की तात्पर्य है कि यहाँ दाल में जैसे हम नमक डालते हैं, तो ये ज्ञान कर्म तो तभी तक अच्छा है जो वहाँ कृष्ण प्राप्ति की बात करे। कृष्ण प्राप्ति के बात भिन्न, कृष्ण लीला के भिन्न कुछ भी ज्ञान है तो वहाँ वो ज्ञान जो है अधिक है। अगर नमक डाल ज़्यादा दोगे तो उसमें कोई आप खा नहीं पाओगे, पचा नहीं पाओगे, वो आप स्वाद भी नहीं आएगा। तो इसलिए वहाँ कृष्ण में एकमात्र अपना हृदय को निबद्ध करके लेना चाहिए कि वहाँ ज्ञान और कर्म जो है वह जो है एक सीमा के अंदर रहे, बाहर नहीं जाना चाहिए उसके। वह लीला आत्मक ज्ञान, भगवत तत्व अनुसंधान, आत्मज्ञान, भगवत सेवामय कर्म ही हमारे अंदर रहे, उसके बाहर के जो कर्म है वहाँ हमें नहीं चाहिए। वह एक गंडी है, उसके अंदर एक वृत्ति है, उस वृत्ति के अंदर रहना चाहिए। कि वैराग्य हो गया तो भगवान से लोगों तो ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि वैराग्य बहुत जरूरी है ना, भक्ति के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है, वैराग्य जरूरी है। तो कई लोगों तो ऐसा हो गया वैराग्य कि भगवान से ही वैराग्य हो जाता है। और क्या बात है, भगवान से ही वैराग्य, क्योंकि भगवान से ही वैराग्य हो जाना चाहिए। संसार के लोग ज्यादातर भगवान से वैराग्य हैं कि विशेष करके राग है उनके भगवान के प्रति। साधु के लिए वैराग्य का अर्थ क्या होता है कि विशेष करके भगवान के प्रति राग उत्पन्न हो जाए, वो वैराग्य है। और विषय के लोगों के प्रति करके क्या है वैराग्य, ये यहाँ पे अर्थ उल्टा लगता है कि उनसे एकदम पूर्वक हट जाओ, तो वो वैराग्य यहाँ पे संसार के लिए है। तो ये वैराग्य, जो वैराग्य विशेष पूर्वक भगवान भी उत्पन्न ना करे, वो काहे का वैराग्य भैया? वो जैसे कि बकरे होते, वो भी तो देखो पेड़ पौधा खाते रहते हैं भाई, वो तो मछली वछली खाते कुछ है नहीं। तो वैसे खाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, चाहे आउट ऑफ कंट्री भी कहो, इंडिया में तो भेजन मिल जाता है, जो भेज खाने वाले व्यक्ति भी मिल जाते हैं, इसको भेगान कहा जाता है। और फिर मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ लोग, पर खाते तो सब है, पर भक्ति कोई नहीं करते हैं भाई। खाने पीने से तो अवश्य ही खाना पीना का निषेध है शास्त्र में और जरूरी है, परंतु अगर खा करके आप भजन नहीं करो तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्यों भाई, तो फिर बकरे भी भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, है ना। तो बकरे की तरह भगवत प्राप्ति संभव होता नहीं है, उसके लिए तो साधन की आवश्यकता है। तो इसलिए कहा कि भाई काहे का ज्ञान, काहे का वैराग्य जो भगवत प्राप्ति के लिए ना हो, जो कृष्ण के निमित्त ना हो, कृष्ण सुख के लिए बात नहीं कहे, वैसे वैराग्य और ऐसे कर्म का कोई भी जरूरत नहीं है संसार में। और जो कर्म भगवान के लिए नहीं है वो कर्म भी कर्म नहीं है। तो ऐसे जो कर्म है, जो कर्म भगवान के लिए नहीं है, जो ज्ञान भगवान के लीलात्मक को हमको नहीं जगाते, जिसमें प्रति नहीं होता जो ज्ञान से, वो ज्ञान भी निरर्थक है। वैसे वैराग्य भी जो है निरर्थक है। जैसे चांद्रायण व्रत आदि करते हैं लोग प्रायश्चित्त के लिए, एक एक रोटी खाते हैं भाई, एक रोटी नहीं, चांद्रायण व्रत होता है तो क्या होता है, जैसे इस पूर्णिमा से हम आरंभ करेंगे तो पहले दिन एक मुट्ठी, है ना, तो धीरे धीरे वो कमते जाता है। पहले रोटी अगर खाएंगे तो पहले दिन एक रोटी, पहले तो 2 रोटी, फिर 3 रोटी, पहले बढ़ेगा, और फिर जैसे 15 दिन हो गया तो जैसे उल्टा करके आएगा, फिर कम होते जाएगा, फिर 15 से 14, फिर ऐसे कम हो जाए। तो चांद्रायण व्रत आप करते रहो, फिर अगर एक मुट्ठी तक आ जाता है, दिन में एक मुट्ठी का करके रहना पड़ेगा, जल भी नहीं मिलेंगे। तो चांद्रायण आदि व्रत क्यों करते लोग? प्रायश्चित्त के लिए। जैसे कि स्मृति शास्त्र में कोई प्रायश्चित्त, भर भर के प्रायश्चित्त की बात किया गया, ये अपने ये किया तो ये प्रायश्चित्त, ये किया तो ये प्रायश्चित्त। तो प्रश्न करते हैं कि इतने बड़े बड़े साधु संत आचार्य ने इतने स्मृति लिख दिए, पर हरिनाम का महात्म्य नहीं जानते थे क्या? इसलिए हरिनाम के महात्म्य नहीं लिखे, बस प्रायश्चित्त देते गए, हरिनाम कर लेते। बोले कि भैया सीधी सीधी बात है कि भाई 2 अक्षर के कृष्ण नाम में सबका विश्वास थोड़ी ना हो जाएगा, निष्ठा भी थोड़े होगा। वो कहेंगे इतने से थोड़े काम होता है, अगर आप यज्ञ कर रहे हो, सबको पता है कि कृष्ण नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो सकता है, पर हम इतने बड़े बड़े तामझाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको दिखाना है जगत को, हम कुछ कर रहे हैं, हम बड़ी भक्ति में लगे हुए हैं, हमको तो बड़े दिखा के कराना है। हम यज्ञ में छोटे में भी हो सकता है, यज्ञ पंचोपचार में भी भगवान की पूजा हो जाएगा, पर हमको तो बड़ा 56 64 उपचार से करवाना है, ताकि बहुत आयोजन लगे, लोग देखे, देखो बहुत बड़ा एकदम स्टेज बनाया है, यज्ञ होगा, बहुत बड़े बड़े हवन किया जाए, है ना, 50 नहीं कम से कम हजारों ब्राह्मण को बुलाया गया है। तो वो तामझाम होता है।
तो मुनि ऋषि ने समझा कि यह जीव जो है वो कृष्ण नाम, हम चाहे भाले उपदेश दे देंगे, वो कहेंगे अरे कैसे संभव है कि 2 अक्षर के कृष्ण नाम से उद्धार हो जाएगा व्यक्ति, और निष्ठा कैसे होगा। तो मुनियों ने कहा इसलिए हमने छोटे छोटे पापों का छोटे छोटे प्रायश्चित्त बनवा दिए हैं, और जो बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित्त हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और उसके लिए उनको छोड़ते गए हैं। तो इसलिए वहां में छोटे छोटे पापों का अलग अलग प्रायश्चित्त वर्णन है, क्योंकि लोगों को उसी पर विश्वास है। लोगों को लगता है कि उसी कठोर तप के माध्यम से ही एकमात्र जो है पाप निवृत्ति हो सकता है, क्योंकि हमने पाप तो बढ़ा कर दिया है, तो उसकी निवृत्ति के लिए तो कोई तामझाम होना चाहिए। इसीलिए तामझाम वाले जो विशेष नियम है वो बता दिए हैं। और हरे नाम के लिए उतना श्रद्धा भी नहीं होगा, कहेंगे 2 अक्षर वाले थोड़े ऐसे हो जाता है, विश्वास नहीं होगा, इसलिए वह कहे हैं। तो कहते हैं कि इसीलिए जो कर्म है, ये जो निमित्त परिस्थिति आदि कर्म है, उसमें भगवत प्राप्ति के कुछ विषय नहीं, वहाँ भी आत्मा सुख की बात है। तो यहाँ कर्म जो है वह कर्म भगवान के लिए नहीं, वह अपने लिए। तो ऐसे कर्म जो है त्याग देना चाहिए। तो यहाँ श्री भगवान कृष्ण के, अर्थात चाहे आपका समय प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, कृष्ण को आपका हृदय पे हमेशा ही निरंतर धारण करना है। ये श्लोक में 2 बात कही गई, एक श्लेषार्थ में वो अर्थ लगता है। श्लेषार्थ में अर्थ होता है कि व्यक्ति के जीवन में कभी तो अनुकूलता आता है, कभी प्रतिकूलता आता है, पर उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जब अनुकूलता आता है तब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, और प्रतिकूल में ही हम कृष्ण को ज़्यादा याद करते हैं। क्योंकि कुंती देवी भी यही कहा कि भगवान जब आप प्रतिकूल हुआ तब भी आपका स्मरण आया, और हर प्रतिकूल अवस्था में आपने हमें दर्शन दिए। तो हम चाहते हैं कि विपद, हमारा विपत्ति जो निरंतर ऐसे विपत्ति आते रहे कि बार बार आपका ही दर्शन हो जाए। हम चाहते हैं कि बार बार हमारे जीवन में प्रतिकूलता है। तो प्रतिकूलता का भी एक बड़ा अच्छा है कि प्रतिकूलता में भगवान की याद आता है, क्योंकि दुख मिलता है, कोई साथ नहीं देते, तो अब कोई रहता भी नहीं है बुलाने के लिए, तो हम भगवान को ही बुलाते कि प्रभु रक्षा कर लो, इस बार रक्षा कर लो, आप गलती नहीं करेंगे। पर दोबारा फिर से गलती करते हैं, और दोबारा फिर भगवान को बुलाते, फिर भगवान कृपा कर देते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल है भगवान। तो बार बार वही करते हैं, और हम बार बार यही करते रहते हैं कि हमारा टाइम अगर अनुकूल चल रहा है तब तो हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारा टाइम खराब हुआ तब तो हम भगवान के पास जाकर के दौड़ाएंगे, हनुमान जी को 2 लड्डू भी चढ़ा के आएंगे। और जैसे प्रतिकूल अनुकूल हुआ तो कहाँ है हनुमान जी, उसके लिए तो हमारे पास टाइम नहीं, तब तो हम पार्टी वार्टी करेंगे, आगे अपन के पास टाइम ही नहीं। ऐसे जो है व्यक्ति का सोच ऐसे, जाके कोई कह रहा है हमको IAS की परीक्षा की तैयारी करना है, हमको 2 लड्डू चढ़ा के 2 लड्डू हनुमान जी को, भगवान हमारा हो जाए परीक्षा में तो और 2 लड्डू चढ़ा के जाएंगे, अभी 2 लड्डू दे रहे हैं। हाँ, तो जैसे परीक्षा में पास हो गए तो कहा कि लड्डू तो आपको बोले थे 2 लड्डू, तो इसलिए 3 ही लड्डू दे देते हैं। अब जैसे फेल हो गया जा रहे 2 लड्डू चढ़वाए थे तब भी काम नहीं, उन्होंने भैया क्या भगवान क्या आपके वशीभूत हैं, 2 लड्डू के लिए लालची है भगवान। ये क्या है, ये सब कर्म हैं, लोगों का विश्वास करते हैं, पर ये लौकिक कर्म है। कभी कभी भगवान मानत भी पूरी कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान को भी नहीं तो लोगों का विश्वास छूट जाएगा, इसलिए कभी कभी देना पड़ता है। 2 लड्डू के से विनिमय भी कर लेते हैं भक्ति। ये भक्ति नहीं है, ये जो है आपने विनिमय कर लिया विषय से, कि हमको विषय चाहिए भगवान, इसलिए 2 लड्डू, तो 2 लड्डू से हमने विषय को विनिमय कर लिया। यहाँ जो है व्यक्ति का जो सोच है वह भक्ति के लिए नहीं है, ये जो है विषय में डूबे हुए एकदम जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो है। जो सात्विक है उनके लिए भगवान के लिए कुछ, भगवान के पास भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगते, और भक्ति भी भगवान से नहीं मांगते। कहते हैं आपका हृदय आप में, हमारा हृदय डूबे रहे, भक्ति नहीं हमको चाहिए भी, वो हमको डूबे रहे आप में, बस इतना है। तो जो भी प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, उस हर समय में ही जो है श्री भगवान में अपना हृदय लगा कर रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति को ना अपना जो क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्य, कि व्यक्ति के हृदय पे क्रोध बहुत होते हैं, हम सभी क्रोधित होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े बात में चिढ़ जाते हैं, हमारा हृदय साफ नहीं है ना, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, विषय से भी भोग से भी हमारा कुछ मिल नहीं रहा है, संसार से भी अतिष्ठ हो चुके हैं, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो कहता है कि यह जो क्रोध जब तक हृदय में होता है तो चित्त जो भगवान के प्रति लगते नहीं है, वहाँ जब तक इस समस्त जो विषय इंद्रिय का जो क्रोध अहंकार इत्यादि जो भी बात है, ये जब तक नहीं छूट जाता है
तब तक नहीं हो सकता, भक्ति में लगा भी नहीं हो सकता व्यक्ति का। सीधी सीधी स्पष्ट बात है यहाँ पे। तो इसलिए कहा कि आनुकूल्य में सर्वविलास को वर्जित आप कर दिए और एकदम भगवान में रम जाए, कि आपने जो इष्ट देव है तो इष्ट देव के प्रति रम जाए। तो इष्ट देव के प्रति कृत करे, अभिमान करे, चलता है, कोई बात नहीं। आपका प्रेम हो गया, निष्ठा हो गया, तो वो तो सही बात है, मान भी चलेगा, प्रणय भी चलेगा, अभिमान भी चलेगा, आप कुछ भी कर सकते भगवान के साथ, तब तो आपका भाई अधिकार है। पर वो रमना चाहिए श्री भगवान के साथ, आपका हृदय रम जाए, इष्ट में रम जाए, अतः द्रवीभूत हो जाए, तो बस और कुछ जरूरत नहीं है। तो ये जैसे कि बात है हृदय में कैसे सहन करें, जैसे कि गर्मी हो रहा है ब्रज में, बहुत बड़ा ताप हो रहा है, हाँ हम बाहर गए, अरे बड़े गर्मी है ब्रज में, अरे क्या ब्रज में रहना नहीं, पर भावना हमारा हृदय पर न जाहा, देखो इतनी जो गर्मी है वो बरसना, नंदगांव और गोवर्धन से हो करके आ रहा है, वो जो हवा जो ब्रज में चल रहा है वो सब क्या हो रहा है, ये समस्त तो कुछ पार करके आ रहा है। तो कह रहा है ब्रज की जो हवा है, आह क्या दिव्य है, गर्मी भी हो रहा है तो भी आनंद है इसमें। ऐसे भावना होना चाहिए, क्योंकि हम सोचेंगे कि अरे गिरि गोवर्धन से आ रहा है, उसके श्री भगवान ने उस पर जो है अपना लीला विस्तार किया, और वहाँ से जो हवा आ रहा है, जो गर्मी भी आ रहा है, गर्मी में भी हवा तो चलता ही थोड़ा बहुत, तो वह हवा उधर से आ रहा है, तो श्री भगवान भी वहीं पे शायद होंगे, कीड़ा कर रहे हैं, नित्य लीला है। हमारे हृदय पे सोच आते नहीं है, आता है कभी सोच? वो सोच आना चाहिए, हृदय पे आना चाहिए कि वह श्रीमती किशोरी जी गांव से आ रहा है, बरसना से होते हुए आ रहा है, अरे भाई भ्रमण से होते हो करके आ रहा है, गोवर्धन से होते हो करके आ रहा है, यमुना की जल भी पी रहा है, तो यमुना जी से होते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे यमुना तो डमापन यत्र लीला हरे भूत। मुझे तो लगता है अभी अभी श्री भगवान ने वहाँ पे पैर रखे थे, अभी अभी किशोर जी ने आपने घड़ा से हो सकता है कि जल उठा के ले गए हो। नित्य लीला है, क्या हम में वह अनुभूति आ रहा है, क्या ऐसे भावना उत्पन्न हो रहा है, वो उत्पन्न होना चाहिए, ऐसे हृदय पे भावना होना चाहिए, क्योंकि वह श्री भगवान से जुड़े हुए, इष्ट से जुड़े हुए। तो इष्ट से जुड़े हुए संबंधी हर वस्तु आपको प्रिय होना चाहिए, आपके अनुसार प्रिय नहीं हो, आपके इष्ट के हृदय पे, आपके इष्ट को जो प्रिय है वही वस्तु आपको प्रिय होना चाहिए। अगर भगवान का ननी खाने में अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए, हाँ, जब आपको भगवान को अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। आप सोचिए कि उस जमाने में कौन चॉकलेट बनाता होगा, भगवान को प्रिय था कि नहीं था उससे कोई हमें मतलब ना, हमें तो प्रिय लगता है तो हम खाएंगे देंगे। अब तीखी वाला मिर्च भगवान कोई गोपाल सेवा करते तो बड़े सुंदर पनीर तीखा विखा बना करके गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं, गोपाल जी कह रहे भैया हमारा तो जल ही जा रहा है होठ, हम कैसे खाएं, अब बच्चा है कैसे खाएंगे। पर हम क्या करते हैं, अपने आत्म सुख के लिए कर रहे हैं, हमको अपने आत्म सुख से मतलब है कि हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े बड़े काश्मीरी बनाएंगे, मिर्ची भी डालेंगे, खूब मसाला। पर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ने कभी जिंदगी में से खाए नहीं, पाए भी नहीं होंगे। उस समय तो माता यशोदा कितने शर्म नरम नरम को ननी को बनाते थे दही से, हाँ, माखन को निकालते थे और उसी को मीठा बना करके फिर ले पाओ। पर आज हम क्या कर रहे हैं, उसका उल्टा हो गया। हमारे हृदय किसके ऊपर टिका हुआ है कि हमारे आत्म सुख मिल जाए, पर यह भक्ति का लक्षण नहीं है, यह आत्मतुष्टि की बात है। जब तक आत्मतुष्टि है तब तक भक्ति संभव नहीं। ये गहरी से समझना पड़ेगा, अपने हृदय में धारण करना होगा। तो इष्ट का जो प्रिय है वही हमें प्रिय होना चाहिए, जो हमारा प्रिय है वो इष्ट का प्रिय नहीं होगा। कई बार भगवान को प्रेम में बांधने के कारण हो सकता है, पर वो सिद्धि अवस्था में, जब आपकी सिद्धि हो गया, आपको भगवत दर्शन हो गया, तब आपने कुछ कर दिया, भगवान ने आपके वशीभूत होकर के कर लिया, वो बात तो ठीक है। पर जब तक आप में वहाँ ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हुआ तब तक तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जब जो भगवान के प्रिय है वो आपका प्रिय बन जाए, वो संभव है। श्रीमती किशोरी जी इतने कोमल सहावती है, इतने मधुर है, वो कहते हैं कि उनकी जो होठ है वहाँ पे आकर के मधु चयन करने के लिए भौरा भी आ जाते हैं और उसको पीस के मिर्च की लंका लगा करके भोग लगा रहे। क्या किशोरी जी खाएंगे, वो पाएंगे?
ये सोचना, हृदय पे से सोचिए। आचार्य का कहना कि वही तो कहा, संबंध जोड़ दिया आपने। तो इसलिए भगवान संबंधी, भगवान को जो प्रिय है, भगवान को क्या चाहिए, भगवान से किसके रुचि, किससे उनको सुख मिलता है, वही द्रव्य आदि का ही उपयोग करना है, उसी से फिर उनका संतुष्टि होता है। इसीलिए कहते हैं, मधुसूदन सरस्वती बाबू की कहना है कि इष्ट की तरह ही भगवत आकार होना चाहिए आप में वृत्ति, जो वृत्ति भी भगवान के जैसे वृत्ति हो। आपके इंद्रिय में जो वृत्ति उत्पन्न हो रहा है वह भी भगवान के जैसे प्रिय होगा, वैसे वैसे इंद्रियों का उसमें वृत्ति उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे भी होना चाहिए कि जैसे कि शिशुपाल आदि निरंतर कृष्ण को ही, भले वह शत्रुतावश किए है, पर निरंतर वह कृष्ण को ही समझते थे, कृष्ण को ही कृष्णमय हो गए थे। गुण भी कृष्ण के भांति था शिशुपाल में, कांस में भी बाद में कृष्ण के भांति गुण आ गए थे। वो पूरा दिन यही सोचते रहता कि कृष्ण 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 कृष्ण, वो जहां जाए तहां कृष्ण देखे। वो शत्रुता मार्ग नहीं बन सकता, परंतु उदाहरण है कि भक्ति, ऐसा भक्ति भगवान में कोई तन्मय हो जाए कि जेन प्रकार है न कृष्ण मन निवेश न, किसी भी प्रकार से कृष्ण का मन में तन्मयता आ जाए। द्रव्यभूत जो होने की बात है, जैसे आपने जल में जल मिला दिया तो चित्त द्रव्य कोई आप अंतर नहीं कर सकते, वैसे मिलेगा। और कोई लोग कहते हैं तो कर्म, हम तो भगवान के प्रति देश भी करेंगे, और आपका देश तो पूरा देश नहीं हुआ, आपका देश पूरा नहीं है, आपकी शत्रुता भी भगवान से पूरा नहीं है। जैसे सीपीएम में वामपंथ लोग हैं, वो थोड़े ऐसे द्रवीभूत हो गए भगवान के साथ, नहीं द्रवीभूत हुए हैं। द्रवीभूत होना कांक्ष क्या है, पूरा दिन सोचते रहते कि कृष्ण ना आ जाए, कृष्ण ना आ जाए, कृष्ण आ जाएगा। वो खाते पीते सोते नहाते, मतलब सोते हर समय वो चिंतन कर। शिशुपाल का भी वही है, जब उसे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो यह तन्मयता से भगवत प्राप्ति होता है। तो बात है कि शत्रुता और इस हिंसा से भी भगवान की प्राप्ति के लिए कितनी तन्मयता की आवश्यक है। तो भक्ति में क्या कितने उससे भी ज्यादा तन्मयता होना आवश्यक पड़ेगा, उसमें कितने तन्मयता, कितने प्रेम की आवश्यकता होगा कि तब आपको वह महाभाव प्राप्ति हो जाएगा, जहां उद्धव आदि को प्राप्त नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो जिसका हृदय पिघल गया है, उसी हृदय ही एकमात्र भगवान के और बढ़ सकता है। जिस किसी की तरह जैसे वह नदी समुद्र में जाकर के मिलता है तो नदी का आनंद हो जाता है, उसी प्रकार जब श्री भगवान से जाकर के वह चित्त द्रवीभूत हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है धन्य हो जाता है, सही में कृतकृत्य हो जाता है। तो इसीलिए जो भगवान की सत्ता है, भाव जो है वह सत्ता है, और सत्ता का अर्थ क्या है, राधा रानी। भाव का ही अर्थ है सत्व। किसकी सत्व, श्री राधा रानी की सत्ता। उसके बिना, क्योंकि राग की बात कोई जाता नहीं है, राग अनुराग, फिर क्या आता है भाव। तो अनुराग तक तो सब चलो मतलब ठेला लगा करके किसी किसी को लिया जाए, पर भाव का उत्पन्न होना किशोरी जी में ही है। तो भाव का सत्ता जो है, भाव ही क्या है, किशोरी जी का। तो भाव को प्राप्ति करने के लिए तो किशोरी जी के शरण में जाना पड़ेगा, राधादास को स्वीकार करना पड़ेगा। उनके बिना तो संभव नहीं है। कृष्ण का दास सही है, ठीक है, पर वो चरम उत्कर्ष को प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण स्वयं यह नहीं कह रहा कि आप मुझे प्रेम करता हो तक आपको अनुराग तक ही आपको रुक जाएंगे आप फिर। इसलिए आप किशोरी जी का सेवा करिए। अब अपने किशोरी जी की सेवा की तो श्री भगवान जो है अपने आप में स्वयं तुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वह तुष्ट तो उसी से होता है जो किशोरी के सानिध्य में है। इसीलिए ललिता आदि सखियों से जितना भगवान प्रसन्न है, उतना चंद्रावली आदि से भी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वे निरंतर श्रीमती किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं, और इसलिए उन्हीं के गण में रह करके सेवा किया जाता है। अर्थात कि वो जो श्रीमती किशोरी जी जो सत्ता है, जो आनंद स्वरूप सत्ता है, तो श्री भगवान जो स्वयं प्रकाश सत्ता स्वरूप हैं, और आनंद रूप में जो प्रकाश है वह श्रीमती किशोरी जी का है। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप जो भगवान है, अर्थात सत्ता रूप वृषभानुनंदिनी और आनंद रूप कृष्ण है, दोनों एक दूसरे से मिल जाता है। जैसे अगर आप कहते कि आनंद वंश जो भगवान का, ये तो आनंद स्वरूप भगवान है, सच्चिदानंद, तो हम कहेंगे तब तो सत्ता स्वरूप श्रीमती किशोरी जी है, कि सत्ता के बिना आनंद नहीं मिल सकता। जब किशोरी जी नहीं है तो भगवान को आनंद नहीं मिल सकता, पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा उनको। अगर श्रीमती किशोरी जी
लादिनी अंश अद्भुता जो है सत्ता है, भाववती आनंद स्वरूपिणी है। तो श्री भगवान यहाँ पे क्या है, तो स्वयं प्रकाश सत्ता है कि श्रीमती किशोरी जी का रस तो तभी संभव है जब कृष्ण है, कृष्ण के साथ है, विराजमान है, क्योंकि उनका तो कृष्ण के साथ नित्य ही विराजमान है। ऐसा है कि कृष्ण के छोड़ करके उनका कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ नहीं किशोरी जी का, जो भी सब है वह कृष्ण को ही लेकर के है। तो इसीलिए कहते श्री भगवान कृष्ण जैसे परमानंद है, उसी प्रकार श्रीमती लादिनी शक्तिनी श्रीमती वृषभानंदिनी श्री किशोरी जी भी परमानंदमयी है। तो इसीलिए सत्य और आनंद का जो है मिलन है, और ऐसा मिलन जो महामिलन है और महापरम उत्कर्ष को देते हैं। तो यह आनंद जो है, आनंद अगर होता है तब सत्ता है, और सत्ता है तभी आनंद है, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर आनंद सत्ता ना हो तो सत्ता ना रहने के कारण आनंद नहीं उत्पन्न हो सकता। अगर आनंद है तो उसलिए सत्ता की आवश्यकता है। अगर एक दूसरे के बिना वह परम आनंदमय हो नहीं सकता। इसीलिए जो है यह ऐसा सत्ता है कि वो अनश्वर सत्ता नहीं है, अनश्वर सत्ता है, नित्य सत्ता है। तो यहाँ जो आनंद स्वरूप महासमुद्र का, उस समुद्र में जब कोई डुबकी लगाता है तब उसमें जब द्रवीभूत हो जाएगा तब जाकर के उस आनंद का अनुभव उसको हो सकता है। और उस आनंद के अनुभव के लिए जैसे किशोरी जी और श्री ठाकुर जी अंतरात्मा एकात्मा हो चुके हैं, द्रवीभूत, कि बाहर से बहुत समझा ही नहीं जाता कि दोनों अलग सत्ता, एक ही सत्ता बन जाता है। उसी प्रकार वही जो सदा आनंदमय जो भगवान जो है, अर्थात जो गौर तेज और श्याम तेज जिसको कहा जाता है, अर्थात राधा माधव जो है, उनमें अगर किसी को निमग्न होना है तो उसलिए उनके साथ एकदम चित्त द्रवीभूत करके आपने आपको भी उस सत्ता से जोड़ ले। जब वह अन्य विलास को छोड़ करके उस सत्ता के साथ एकात्म हो जाएगा तभी उसको वह प्रेम का अनुभूत होगा, तब जाकर के भाव आदि उसको प्राप्त हो सकता है। इससे पहले तो वह व्यक्ति का कुछ संभव नहीं है। उसलिए हृदय आदि समस्त कुछ जो है निर्मल होना चाहिए, तब जाकर के वह महाप्रेम में जाकर के वह मिल सकता है। तो यहाँ साधक के लिए बताया है कि जो भक्ति है वह परम पुरुषार्थ है, और उसीलिए जीव को बढ़ना है, उसी में ही आनंद है। उस परमानंद प्राप्ति के लिए आपको भी परमानंद के साथ जुड़ना होगा। तो इसी प्रकार हमारा जो भागवत कथा है, जो श्रीमती किशोरी जी के विषय पे जो आस्वादन हो रहा है वो निरंतर होते रहेगा। आज समय हो चुका है, वह क्रम से जो आस्वादन की आवश्यकता है कि श्रीमती किशोरी जी की स्वरूप को तो हमने जान ली, उन्हें भाव आदि क्या होता है, परंतु अपना स्वरूप कैसे हमारा संभव है वह भी जानना आवश्यक है। तो इसलिए वह क्रम से हम लोग आस्वादन करेंगे। आज ही पे समापन देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन